बाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं एन न्यूज़ HD के ज़ेर तमाम मुहर्रमुल हराम की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन। आज हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है और ज़िक्र अहले बैत मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस अयाम है। पूरी दुनिया में नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, शहज़ादा शहज़ादी कौनैन, जानशीन मौला इमाम अली की ये तकरीबात हर शख्स अपने अपने अंदाज़ में नवासा रसूल को सलाम अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हमने भी अपने इस टेलीविज़न चैनल के थ्रू अपनी मोहब्बतें नवासा रसूल के हुज़ूर पेश करने के लिए पेश की हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना करबला की दास्तान हमें याद दिलाता है। नवासा रसूल जो अपने ख़ानदान समेत, जिसमें 6 माह के शहज़ादा अली असग़र और नौजवान अली अकबर की शहादत, पूरे ख़ानदान की शहादत, जिस तरह दर्दनाक अलमनाक ये शहादतें हुई, और ये शहादतें यकीनन इस्लाम की बका, इस्लाम को रहती दुनिया तक आबाद व शाद करने के लिए नवासा रसूल ने पेश की। तो आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हाशिम सईदी साहब। आप सदर हैं तंजीम बकाए इंसानियत फ़ाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं हज़रत? अल्लाह की रहमत। आप तशरीफ़ लाए, मैं आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। और साथ ही मुल्तान शहर के मुमताज़ नामवर सना खान, जिन्होंने बहुत कम अरसे में एक अच्छा नाम पैदा किया, हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ साहब, आप ठीक हैं जी? आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करते हैं। आगाज़ के पर मैं चाहूँगा हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब से कि आप मनक़बत इमाम अली मकाम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है। हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है। कितनी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की, कितनी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की, जिसके लिए रसूल के सजदों में तूल है, जिसके लिए रसूल के सजदों में तूल है। मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन तू उनके दर से मांग ले जो कुछ भी दिल
कुछ भी दिल करे, मालिक सभी जहान की आले रसूल है, मालिक सभी जहान की आले रसूल है। मेरा हुसैन बागे नबुवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। मेरा हुसैन बागे नबुवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन, माशाअल्लाह, हाफिज़ अब्दुर रहमान बारगाहे नवासा रसूल में हदिया अकीदतें निछावर कर रहे थे। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ व अंदाज़ में बरकतें, रिफ़तें, राहतें अता फ़रमाए। हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन सबका, हुसैन रब का। हुसैन गरना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, हुसैन गरना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अदा न होती, ये मस्जिदों में अज़ा न होती। हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन सबका, हुसैन रब का। नाजरीन, आज 3 मुहर्रमुल हराम है और हमारे दरमियान मुमताज़ इस्लामिक स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हाशिम सईदी साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं। तो हज़रत, मैं आपसे ये चाहूँगा कि मोहब्बत अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी ख़ुद अहले बैत से मोहब्बत और अहले बैत की पाकीज़गी पर वो आया तत्हीर, आप उसकी तस्दीक फरमाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी अहले बैत की तहारत व पाकीज़गी पर जो है आया तत्हीर नाजिल फरमाई है। और अहले बैत से मोहब्बत यकीनन हमारे ईमान का हिस्सा है। अहले बैत से मोहब्बत के बग़ैर हमारा ईमान नामुकम्मल है। तो मोहब्बत अहले बैत कुरान मजीद से आप हमारे नाज़रीन को बताएँ। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं दुआगो हूँ एन न्यूज़ के जितने भी सरपरस्त हैं, अराकीन हैं, मेंबरान हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत बाकरामत रखे। आमीन। और बिलखसूस मैं दुआगो हूँ मोहतरम जनाब अमीन गिलानी मरहूम मग़फ़ूर का कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। कि उन्होंने भी इस इदारे की बहुत खिदमत की। बेशक। अल्लाह ताला उनकी कब्र के ऊपर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा भी प्यारा सवाल किया कि मोहब्बत अहले बैत कुरान की रोशनी में, और ये कोई एक आयत से नहीं, आपने आयत तत्हीर का हवाला दिया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। इसके अलावा बेशुमार आयतें हैं। अगर इश्क की निगाह से देखा जाए तो अलिफ लाम मीम की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा ही अहले बैत का जिक्र ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज कुरान की रोशनी में जो मोहब्बत अहले बैत है, तो उस आयत को मैं बयान करने से पहले अगर उसका शान नज़ूल इंसान को पहले पता चल जाए, नाज़रीन को पहले पता हो, तो वो आयत का जैसे ही तर्जमा होगा तो फ़ौरन ही उसकी बात, उसका तर्जमा, उसका मफ़हूम फ़ौरन ही समझ आ जाएगा। जब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से मदीना तज्जिबा की तरफ हिजरत फरमाई, आपको पता है कि कितने मुश्किलात का माहौल था, वो समा था, कितनी मुश्किलात में
तकलीफ़ों में जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तन्हा आपने मक्का मुकरमा छोड़कर मदीना तैयबा आए। अब यहाँ मदीना तैयबा में खुलकर दीन इस्लाम के अशात आप करने लगे तो हल्का अहबाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बढ़ने लगा। हर कोई मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता तो उसमें से ऐसे लोग भी थे जो यतामा थे, मसाकीन थे, फ़ुक़रा थे, तो वो सवाली आपकी खिदमत में सवाल करते। तो बाज़ औक़ात ऐसा माहौल पैदा हो जाता कि देने के लिए आपके पास कुछ ना होता, आप यहूदियों के दर पर जाकर कर्जा उठाकर आप उन्हें देते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कई मरतबा हुआ। अब जो सहाबा कबार थे यानी जय्यद सहाबा, जनाब सिद्दीक़ अकबर, जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक, जनाब उस्मान बाहया, जनाब अली मुर्तज़ा, तो इन्होंने बैठकर एक मशवरा किया कि ये मसला किस तरह हल किया जाए। तो ये मैं उस आयत का शान नज़ूल बयान कर रहा हूँ जो मुफस्सिरीन किराम ने कुतुब तफसीर के अंदर ये लिखा है। अब मशवरा दिया गया कि माल इकट्ठा किया जाए, जितने भी जय्यद सहाबा किराम हैं, बड़े सहाबा किराम हैं, जो मालदार हैं, साहिब हैसियत हैं, तो दिरहम दिनार इतने इकट्ठे हो गए, इतने इकट्ठे हो गए कि कसीर तादाद में जब माल इकट्ठा हो गया तो ये जय्यद सहाबा किराम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें कुरान सिखाया, आपने हमें हिदायत की राह दिखाई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हमें गुमराहियों से निकाला, जुल्मत से निकाला, तरीक़ों से निकाला, हिदायत का नूर आपने हमें अता किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम आपके लिए नहीं लाए, ये तो उन सवालियों के लिए है जो आपके दर पर आते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो आप ये कबूल फरमा लीजिए। और जो भी आपके दर पर आए, आप खुदारा किसी के दर पर मांगने के लिए, कर्ज मांगने के लिए ना जाएं, आप इसी से अता फरमा दें। तो आपने फरमाया ये मैं नहीं लेता, आपने मना फरमा दिया। और आपने इसी मौका के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर आयत करीमा सूरत शूरा 25वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत करीमा नाजिल फरमाई। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल, अपने ग़ुलामों से, दीवानों से, परवानों से फरमा दीजिए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैंने जो तुम्हें कुरान सिखाया, मैंने जो तुम्हें अहादीस सिखाई, मैंने जो तुम्हें नूर का रास्ता दिखाया, हिदायत गुमराही से निकाल कर हिदायत के रास्ते पर ले आया, तुम मुझे उजरत देने आए हो? मैं उजरत कबूल नहीं करता, ये मुझे इस बात की ज़रूरत नहीं है। मेरी सारी की सारी, अगर मैं चाहूं तो रब ये ओहद जो पहाड़ है ये सोने का बनाकर ये मेरे साथ चला दे। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ये सारी वादियों को सोने से भरकर रब मेरे मिल्क कर दे। इस फकर को मैंने खुद पसंद किया है, इस हालत को मैंने रब से खुद मांगा है कि मैं एक दिन भूखा रहूं और एक दिन पेट भर कर खाऊं। ये मैंने रब से दुआ की है, रब ने मेरी दुआ को कबूल फरमाया है। हाँ, मैं एक चीज का मुतालबा तुमसे करता हूं, मैं एक चीज का। अर्ज की या रसूलल्लाह, वो मुतालबा आप इरशाद फरमाइए, वो क्या मुतालबा है, आपकी क्या चाहत है, क्या आरजू है? तो आपने फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आपने फरमाया जो मेरे अहले बैत हैं, मैं रहूं या ना रहूं, मैं पर्दा फरमा जाऊं, तुमने मेरे सैयदादों का अदब भी करते रहना है, उनसे मोहब्बत भी करते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ए ईमान वालो, ये कुरान पाक के अंदर ये वाज़े आयत है सूरत शूरा के अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये नस्से कती है, और नस्से कती तमाम मुत्तफ़क़ुन अलैह, जितने भी मसलक हैं उनका ये फतवा है। मुफ्तियान किराम का जो नस्से कती का इनकार करने वाला है वो दायरे इस्लाम से खारिज है। तो ये नस्से कती से साबित है कि जो सैयदादों की तौहीन करे, उनकी तजलील करे, उनका अदब व एहतराम में कमी करे, या ऐसे अल्फाज से उनको याद करे, तो उनका ईमान नाकिस है, उनका ईमान के अंदर नुक्स है।
तो वो गुमराहियों में पड़ा हुआ है, वो अपने ईमान की फिक्र करे। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुमसे सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरे अहले बैत से हमेशा मोहब्बत करते रहें। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हाशिम सईदी साहब कुरान मजीद की रूह से, कलामुल्लाह से मोहब्बत अहले बैत, शान अहले बैत, फ़जीलत अहले बैत हमारे नाज़रीन को बता रहे थे। जैसा कि 3 मुहर्रमुल हराम है और हम नवासा रसूल हुज़ूर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत, सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए हर शख्स अपने अपने अंदाज़ में उनकी बारगाह में अक़ीदतें निछावर कर रहा है, और हम भी अपने एन न्यूज़ HD टेलीविज़न चैनल के ज़ेर तमाम नवासा रसूल की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खराज पेश करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं भी ये ख्वाहिश रखता हूँ कि गुलामान अहले बैत में मेरा भी शुमार किया जाए। माशाअल्लाह। तो मैं भी मोहब्बत अहले बैत में एक कलाम अपने सामाइन के समातों के हवाले करता हूँ। सुभान अल्लाह। हज़ारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले, हज़ारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। ये नारा हुर का था जब वो फौजे शाम से निकला, ये नारा हुर का था जब वो फौजे शाम से निकला, कि देखो यूं निकलते हैं सुभान अल्लाह, जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब है करबला वाले, मदीने वाले कहलाते थे अब है करबला वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। दवाए दर्द इसियां पंजतन के घर से मिलती है, दवाए दर्द इसियां
पंजतन के घर से मिलती है, ज़माने में यही मशहूर है। दारुश्शिफा वाले ज़माने में यही मशहूर है। दारुश्शिफा वाले हकीकत में खुदा उनका था, और वो थे खुदा वाले हजारों में 72 तन थे। तस्लीम और रज़ा वाले हकीकत में खुदा उनका था, और वो थे खुदा वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ज़रा जो दिल से ये कहा बता के क्या हुसैन है, ज़रा जो दिल से ये कहा बता के क्या हुसैन है। सदा ये आई जान ले, सदा सदा हुसैन है। क्या बात है। सदा ये आई जान ले, सदा सदा हुसैन है। बशर से चल बशीर तक बता मैं कितने नाम लूं। बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। ये जितने बाकमाल है सभी की सब मिसाल है। कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन सा हुसैन है। सुभान अजब लड़ी है जंग भी यजीद ने हुसैन से। यजीद मर गया मगर जगह जगह हुसैन है। जगह जगह हुसैन है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD के ज़ेरे तमाम मुहर्रमुल हराम की खसूसी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान यूसुफ। हमारे साथ रहिए, मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं एन न्यूज़ HD के ज़ेरे तमाम मुहर्रमुल हराम की खसूसी नशरियात। आज 3 मुहर्रमुल हराम का ये तीसरा प्रोग्राम है, ज़िक्र अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अक़ीदतें मौला के हुज़ूर पेश की जा रही हैं, और हम अपनी अक़ीदतें पेश करने के लिए हम इस प्रोग्राम को अरेंज कर रहे हैं और चला रहे हैं। हमारे दरमियान मुल्तान शहर के नामवर अज़ीम सना ख़ान हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मौला इमाम अली मकाम की बारगाह में मनक़बत पेश करने की सआदत हासिल फरमाएँ। माशाअल्लाह। करबला चीख उठी दर्द से हाय पानी। करबला चीख उठी दर्द से हाय पानी। कोई असगर को तो 2 घूंट पिलाए पानी। करबला चीख उठी दर्द से हाय पानी। कोई असगर को तो 2 घूंट पिलाए पानी। करबला चीख उठी बोले जालिम के सभी के लिए हाजिर है फुरात। बोले जालिम के सभी के लिए हाजिर है फुरात। सिर्फ शबीर के खैमों में ना जाए पानी। सिर्फ शबीर के खैमों में ना जाए पानी।
कोई असगर को तो 2 घूंट पिलाए पानी, करबला चीख उठी और बंद उसके ही नवासों पे है पानी देखो, बंद उसके ही नवासों पे है पानी देखो। हौज़े कौसर से जो खलकत को पिलाए पानी, हौज़े कौसर से जो खलकत को पिलाए पानी, कोई असगर को तो 2 घूंट पिलाए पानी, करबला चीख उठी और आले अतहार को परदेस में पानी न मिला, आले अतहार को परदेस में पानी न मिला। मेरी आँखों में यही सोच के आए पानी, मेरी आँखों में यही सोच के आए पानी, कोई असगर को तो 2 घूंट पिलाए पानी, करबला चीख उठी। अब सकीना की नहीं तिश्नगी देखी जाती, अब सकीना की नहीं तिश्नगी देखी जाती, जाके गाजी से कहो नहर से लाए पानी, जाके गाजी से कहो नहर से लाए पानी, कोई असगर को तो 2 घूंट पिलाए पानी, करबला चीख उठी दर्द से हाय पानी, करबला चीख उठी दर्द से हाय पानी, कोई असगर को तो 2 घूंट पिलाए पानी, करबला चीख उठी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाफिज़ साहब ने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करके वो हमारे जज्बात, कैफियत, वो करबला का मंज़र वो सामने पेश कर दिया कि बस दिल खून के आंसू रो रहा था कि आले अथार पर जो जन्नत में हौज़े कौसर के मालिक होंगे, जो जन्नत के मालिक हैं जी, हसन हुसैन जन्नत के सरदार, और जिन शहज़ादों पर, जिनकी आल पर पानी बंद कर दिया गया, किस कदर रोंगटे खड़े हो रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में
इजाफ़ा फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, ये ज़ौक़, ये मोहब्बतें हमेशा कायम रहें। शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। सुबहान अल्लाह। हमारे दरमियान मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हाशिम सईदी साहब आप मौजूद हैं। तो हज़रत सहाबा इकराम की अहले बैत से मोहब्बत, जैसा कि हमने उलमा की जूतियाँ उठा के ये सुना है कि एक मरतबा खलीफा दोम सानी, खलीफा सानी हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शहज़ादे और नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेल रहे थे। तो आपस में शहज़ादों की गुफ्तगू हुई, तो वो कहने लगे, हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि तुम हमारे ग़ुलाम हो। तो वो कहने लगा जी, हज़रत उमर फ़ारूक के साहबजादे कहने लगे कि नहीं, हम कैसे ग़ुलाम हैं, मेरे वालिद 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान खलीफा वक्त, हम आपके ग़ुलाम हैं। उसने कहा नहीं, जाके अपने बाबा से पूछो, तुम हमारे नौकर हो, हमारे ग़ुलाम हो। तो जब वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शहज़ादे घर गए तो उन्होंने अपने बाबा जान से पूछा कि हज़रत इमाम हुसैन हमें कह रहे थे कि तुम हमारे नौकर हो। तो उनकी मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, रसूलुल्लाह के ख़ानदान से मोहब्बत का अंदाज़ देखिए। उन्होंने घर से कापी पेंसिल उठाई, उन्होंने कहा यही अल्फाज इमाम हुसैन से लिखवा लाओ और मेरी कब्र में साथ रख देना, तो मेरी बख्शिश के लिए ये अल्फाज ही काफ़ी होंगे। किस कदर सहाबा इकराम की मोहब्बतें आपस में थी अहले बैत के साथ। तो हमें इसी तरह से मोहब्बतें, जो सहाबा इकराम की अहले बैत से मोहब्बतें थी, जिस तरह से उनका आपस में रहन सहन था, किस कदर वो रसूलुल्लाह के शहज़ादों पर निछावर हुआ करते थे, तो उस बारे में हमें हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इन्हीं मोहब्बतों के सदक़े जो आज यहाँ बयान की जाएंगी, अल्लाह ताला तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं उनको भी आपस में मोहब्बत और प्यार करने की तौफ़ीक़, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, और एक दूसरे की नुसरत मदद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। आपने निहायत ही प्यारा सवाल किया। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से पहले सल्फ़ सालिहीन में देख लें, सल्फ़ सालिहीन से पहले आप दुनियादार लोगों को ही देख लें, तारीख़ इस्लाम के वो औराक रोशन बाब की तरह आप पर आया हो जाएंगे कि जिसने भी सैयदज़ादों का अदब, मोहब्बत और उनका एहतराम किया है, अल्लाह ताला ने उसकी दुनिया भी निराली कर दी और उसकी आखिरत भी निराली। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये तमूर सल्तनत का बानी था बादशाह तमूर लिंग। ये 1336 के अंदर इनकी विलादत है और 1406 के अंदर इनका विसाल है, ईस्वी के अंदर। अब तमूरी सल्तनत जब कायम हुई, ये उनका बानी था। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इन्हीं से करता हूँ। दुनियादार था, बादशाह था। अब सल्तनत के सारा दिन ये काम सर अंजाम पजीर देता, लेकिन एक इसमें खसूसियत यही थी कि सैयदज़ादों का निहायत ही अदब और एहतराम करता था। जो भी इसकी महफिल में आता तो आपको पता चल जाता कि ये सैयदज़ादा है, तो उसको अपने साथ बिठाता, हत्ता कि वक्त तो सबका आना है जी। अब इनका वक्त भी विसाल आया, मर्ज़ व मौत के अंदर ये मुब्तला हुआ। अब ख़ानदान वालों को पता चला कि आखिरी वक्त है बादशाह तमूर लिंग का, तो ख़ानदान वाले इयादत के लिए हर कोई आने लगा, आपकी इयादत करने लगा, हत्ता कि आप विसाल फरमा गए। अब हज़रत नूरुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको ख्वाब में देखा कि एक तख्त लगा हुआ है और तख्त के ऊपर मोहम्मद करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो निहायत ही अदब व एहतराम से मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए और करीब ही क्या देखा कि ये बादशाह तैमूर भी आपकी दाएं तरफ मौजूद है।
पीछे की तरफ बैठा हुआ है। तो अब दिल में आया बगदादी साहब के रहमतुल्लाह ताला अलैह के कि कहाँ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक और कहाँ ये बादशाह। दुनिया के अंदर तो इसका नाम था, मकाम था, लेकिन यहाँ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी के अंदर ये मौजूद है। अब दिल की दुनिया के अंदर जब ये सवाल पैदा हुआ तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ऐ मेरे प्यारे ग़ुलाम, जो तुम्हारे दिल के अंदर बात आ रही है उसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। इसका जो सबसे ज़्यादा महबूब अमल है वो यही है कि जो भी मेरे आल का, जिसकी रगों में मेरा खून है, ये उसको देखता था तो अदब से खड़ा हो जाता था, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, और अपने साथ बिठाता था, उसकी ताज़ीम व तौकीर करता था। और जो मेरी आल का अदब करे, उनका एहतराम करे, उनकी ताज़ीम व तौकीर करे, तो मैं फिर उनका यही मकाम है कि उनको अपने साथ जगह अता करता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। तो ये वाक़या, आपका सवाल तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ऊपर था, इंशाअल्लाह उसकी गुफ्तगू होगी। तो नाज़रीन को मैं ये बताना चाहता था कि ये सैयदज़ादे जितने हैं, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी आल है, खुदारा उनका अदब करें, उनका एहतराम करें, उनकी ताज़ीम व तौकीर करें, उनको तहाइफ दें, उनको हदिया दें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरे जो आल के लोग हैं, मेरे घर वाले हैं, ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह हैं। जो जो इसमें सवार हुआ वो फलाह पा गया, जो सवार ना हुआ वो हलाक हो गया। अल्लाह। फिर फरमाया ये आसमान के तारों की तरह हैं, जब तक ये चमकते दमकते रहेंगे आसमान के तारे, आसमान रोशन, जब ये फना तो आसमान पर जुल्मत और तरीकी छा जाएगी। इसी तरह जब तक ये दुनिया में है, दुनिया इनके नूर से मुनव्वर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा ने भी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदीस मुबारक के ऊपर 100% अमल किया। जैसे ही आपने वाक़या सुनाया तो वो मिंबर रसूल का वाक़या था। वो तफसील में उसकी बताता चलूँ कि मिंबर रसूल पर बच्चे थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक के साहबजादे हैं, उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला, वो भी मासूम हैं। और हज़रत हसनैन करीमैन, ये दोनों भाई मस्जिद नबवी के अंदर जब आए तो वो मिंबर रसूल के ऊपर बैठे हुए थे। जैसे अमूमन बच्चों की आदत है, इंसान बच्चों को मस्जिद में लेकर जाता है, जहाँ उनको जगह मिलती है वो बैठ जाते हैं। तो वो अमीरुल मोमिनीन के साहबजादे हैं, वो मिंबर के ऊपर बैठ गए। तो इसी अस्ना में, इसी कफ़ियत में, इसी माहौल में हसनैन करीमैन, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सलामुल्लाह अलैहि, ये तशरीफ़ लाए। और इन्होंने कहा, जैसे बच्चे आपस में गुफ्तगू करते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो मेरे नाना का मिंबर है और तुम तो हमारे ग़ुलाम हो। अब उन्होंने कहा मैं किस तरह हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं? उन्होंने कहा उतरो हमारे नाना के मिंबर से, ये हमारा मिंबर है। अब वो रोते हुए घर गए कि जाकर बाप को शिकायत लगाते हैं। अब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तरीक गवाह है कि आपने 3 मरतबा पूछा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने क्या ग़ुलाम हो? उन्होंने क्या कहा फिर बताओ। ग़ुलाम, उन्होंने फिर बताओ उन्होंने क्या कहा। ग़ुलाम, उन्होंने ग़ुलाम फरमाया, जाओ ये लिखवा करो। वो कागज़ और पेंसिल लेकर गए, इमाम हुसैन ने लिख दिया कि ए उमर और तुम्हारी औलाद हमारी ग़ुलाम है। उन्होंने कहा नीचे साइन भी कर दें। उन्होंने साइन भी कर दिए। उन्होंने कहा बस मेरा आमाल जो सबसे ज़्यादा था, जो मैंने करना था, वो मुझे सनद मिल गई है। कल जो फरिश्ते मुझसे कब्र में पूछेंगे मर रब्बु का मा दीनु का, तो मैं उनको यही जवाब दूंगा कि तुम मुझसे सनद क्या पूछते हो, सनद मैं साथ लेकर आया हूँ कि उन्होंने हमें अपना ग़ुलाम कहा है। ये इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत का रिश्ता सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का हसनैन करीमैन से था। अब जंग का मौका है कि माल गनीमत जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आया, तो ज़ाहिर बात है माल गनीमत तकसीम करने के लिए आप खुद जलवागर हुए। अब तमाम को बारी बारी बुलाया, हत्ता कि आपके जो बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये भी तशरीफ़ लाए, और आपके जय्यद जो सहाबा किराम हैं वो भी तशरीफ़ लाए। आपने तमाम को 500 दिरहम व दिनार अता किए।
अब जो भी आता 500 दिनार 500 दिनार, हत्ता कि आपने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद फरमाया। जब वो तशरीफ़ लाए तो आपने 1000 दिनार दिए। इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, आपने 1000 दिनार दिए। अब वो बच्चे हैं, ना उन्होंने जंग में शिरकत की है, ना उन्होंने कुछ किया है, वो तो घर बैठे हैं, लेकिन उनकी खिदमत में 1000 दिनार। और बाकी जो सहाबा किराम जिन्होंने जंग में शिरकत की, जो ज़ख्मी हुए, जिनका खून बह रहा है, जो तकलीफ़ों में मुब्तला हुए, जो गाजी बनकर लौटे, उनको 500 दिनार। तो सवाली ने सवाल किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप अदल से काम लीजिए, आप तो अदल करने वाले हैं। आपने हसनैन करीमैन को 1,000 दिनार, वो तो जंग में भी शरीक नहीं हुए, वो बच्चे हैं, और हमें 500 दिनार। तो आप जलाल के अंदर आए, आपने फरमाया मैं अदल ही करने वाला हूं और आखिरी सांस तक अदल ही करता रहूंगा। तुम ये बताओ कि जिस तरह इमाम हसन और हुसैन का बाबा है, वैसे कोई बाबा तो लेकर आए। अल्लाह। जैसे हसन और हुसैन की वालदा मोहतरमा है, वैसे कोई उनकी वालदा तो लेकर आए। जैसे उनका नाना जान है, वैसे कोई नाना तो लेकर आए। जैसे उनकी रगों में जो खून पकीज़ा दौड़ रहा है, जिसकी खून की कसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में खाई हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। आपने फरमाया तुम्हें याद नहीं है कि जब दावत के ऊपर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा गर हुए तो आपने दस्तरखां से आपके हाथ ऊपर लगे और अपने आपने हाथ उससे साफ किए, वो कपड़ा जो था, तो सहाबा ने उस कपड़े को उठाया और आग में डाला। सहाबा का अकीदा था कि ये कपड़ा नहीं जलेगा, इससे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मस किए। तो कपड़े ने उसको भी नहीं जलाया, जिससे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ टच हो जाएं, छू जाएं, वो भी आग में नहीं जलता। और जिनके रगों में मोहम्मद करीम का खून हो, उनका कितना मकाम होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। ये हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनसे सवाल किया गया कि ये जो सैयदज़ादे हैं, ये अकायद का मसला है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि जितने भी सैयदज़ादे हैं ये गुनाहों से महफूज हैं। एक होता है लफ्ज़ मासूम, अम्बिया जितने भी हैं, मलाइका जितने भी हैं, ये मासूम हैं, ये गुनाह कर ही नहीं सकते। लेकिन ये जितने औलिया हैं, पंचतन पाक हैं, ये गुनाहों से महफूज हैं। अल्लाह ने इनको ये मकाम अता किया है कि ये गुनाहों से दूर हैं। अल्लाह ने इनको अपनी हिफाजत के अंदर, अपने हिसार के अंदर रखा हुआ है। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया गया कि आया सैयदज़ादों के ऊपर अगर वो जहन्नुम में उनको फेंका जाए, क्या जहन्नुम की आग उनको जलाएगी? तो ये निहायत ही अकायद का ये सवाल है और अकीदा तो एहतराम का ये सवाल है। तो आपने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक निहायत ही खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया कि तुम्हें ख़बर नहीं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो बचने लगवाए और वो फासिद जो खून था वो सिर्फ तालीम उम्मत के लिए था। आपका तो खून का हर हर कतरा, खून का हर हर जर्रा आपका पाक है। ये सिर्फ तालीम उम्मत के लिए है, अपनी उम्मत को सिखाने के लिए, ये वाक़या बयान करने के लिए और क़यामत तक इसको सनद बनाने के लिए ये वाक़या हुआ। जब वो खून आपके मुबारक जिस्म से निकाला गया, आपने सहाबी हज़रत अब्दुल्ला को बुलाया और आपने फरमाया कि इसको गिरा कर आओ। अब वो खून लेकर गए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और छुप कर दरख्त के पीछे उन्होंने पी लिया। जब वो वापस पलटे तो अल्लाह के प्यारे नबी, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मैंने तुम्हें जो खून अपना दिया था वो तुम गिराए, अब खामोश खड़े हैं। फिर आपने फिर सवाल किया कि मैंने जो तुम्हें अपना खून दिया था वो तुम गिराए हो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने गुस्ताखी समझी, बेअदबी समझी, रब की इज़्ज़त की कसम है या रसूल अल्लाह, मेरे दिल ने गवारा ना किया, मैंने वो आपका खून पी लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला, रब की इज़्ज़त की कसम है, तुम्हारे खून के अंदर मेरा खून शामिल हो गया है। रब की इज़्ज़त की कसम है, अगर फरिश्ते तुम्हें जहन्नुम में फेंक भी दें
तो ये मेरे खून की बरकत से जहन्नुम की आग तुम्हारे जिस्म पर असर नहीं करेगी। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तुम अब जहन्नुम की आग से महफूज हो चुके हो। ए ईमान वालों, वो तो चंद घूंट थे। हजरत सफिया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या इरशाद फरमाया, वो चंद घूंट थे जो उस सहाबी रसूल ने पिए थे और जिनकी रगों के अंदर मुकम्मल फातिमा ज़हरा का खून हो, अली मुर्तज़ा का खून हो, शेर खुदा का खून हो, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून हो, जिनके जर्रे जर्रे के अंदर, नस नस के अंदर जो सैयदजादे हों। तो उलमा क्या इरशाद फरमाते हैं, मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये फतवा है कि जहन्नुम में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अगर किसी सैयदजादा कोई जहन्नुम में चला भी जाए, लेकिन अल्लाह के खून की बरकत ये है कि जहन्नुम की आग ठंडी हो जाएगी, उस पर कोई आग असर नहीं करेगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सैयदजादों को एजाज़ ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मिला है, सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत से मिला है। हर नसब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ख़त्म हो जाएगा। ये जितनी भी बरादरियाँ हैं कायनात के अंदर, जितनी भी बरादरियाँ हैं, हर बरादरी फोत होते ही ख़त्म। लेकिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, एक नसब है जो बाकी रहेगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नसब कौन सा है? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो नसब सैयदजादों का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो मेरी आल का नसब है। तो ये जो कराबत है सैयदजादों की और ये जो निस्बत है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के इन पकीज़ा नफूस कुदसिया की, तो ये निहायत ही आला है, ये अरफा है। ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी निस्बत से कल क़यामत के दिन जितने भी सैयदजादे हैं, हमारा तो ईमान है वो बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और हमें भी चाहिए कि जितने ये आले रसूल हैं, हम इनका अदब करें, इनका एहतराम करें और हज़रत उमर फ़ारूक की सुन्नत पर अमल करते हुए, सुभान अल्लाह। अगर आपका कोई हमसाया सैयदजादा है या कोई सैयदजादी है, आप उनके घर डबल हिस्सा दें। आप और हमसायों को अगर 1 दिरहम देते हैं, 10 रुपए देते हैं नजराने के तौर पर, तो आप उनको 20 रुपए दें। ये उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सुन्नत है। सुभान अल्लाह। बाकी सहाबा को उन्होंने 500 दिनार दिए और इनको 1000 दिनार दिए। तो ये सहाबा की सुन्नत है कि सैयदजादों का नजराना डबल कर दें। अल्लाह, ये मेरे सहाबा की क्या है? सुन्नत है। अगर कुर्बानी का गोश्त देना है तो उनके घर 2 शापर भेजें। ये मेरे सहाबा की सुन्नत है। उनके साथ अदब व एहतराम का मामला इस तरह करें कि सहाबा ने हमको करके बताया। मैं तो मौला की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हमें आखिरी सांस तक मोहब्बत अहले बैत करने की और इसको बयान करने की और इनका अदब व एहतराम करने की हमें तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाजरीन, आप समात कर रहे थे गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हाशिम सईदी साहब, बड़ी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप तंज़ीम बक़ाए इंसानियत फ़ाउंडेशन के सदर हैं और उस तंज़ीम के तहत आप अल्हम्दुलिल्लाह ख़िदमत इंसानियत में हर वक्त जो है वो मामूर होते हैं। रमज़ानुल मुबारक में यतामा मसाकीन में मुफ्त राशन और बहुत सारे आपकी प्रोजेक्ट हैं, फ़िल्ट्रेशन प्लांट आपने लगाए हुए हैं। बहुत सारी ख़िदमत इंसानियत में अल्हम्दुलिल्लाह दुखी खिदमत इंसानियत के लिए हर वक्त अपने आप को पेश किए होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला आपकी काविशें, आपकी कोशिशें कबूल व मंजूर फरमाए और आपके ये जो ज़ौक़ है, जो मोहब्बतें हैं, खिदमत इंसानियत का जो जज्बा है, अल्लाह ताला इस जज्बे को भी जो है वो बारावर फरमाए। मैं नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD के ज़ेर तमाम मुहर्रमुल हराम की खसूसी नशरियात और आज का ये तीसरा प्रोग्राम देख रहे हैं। तो इख्तिताम से कबल मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हाशिम सईदी साहब का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में मैं हाफिज़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि दरूद अहले बैत हमारे समातों के हवाले फरमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा
सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। प्यारे नबी की ज़ात पर सबका दुरूद है, प्यारे नबी की ज़ात पर सबका दुरूद है, सरकार दो जहान पर रब का दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर है दरे कर्रार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है दरे कर्रार पर दुरूद। हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़िए दुरूद आप पर मिलता सवाब है, पढ़िए दुरूद आप पर मिलता सवाब है। भेजे सलाम आप पर आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। एक्सपीरियंसेस कि यार ये चीज़ हम इतने कम अरसे में कर सकते हैं, तो वाई नॉट उससे फ़ायदा होगा।